जेल में से छूट कर आएंगे तो जो आदमी उसका सपोर्टर करेगा उसको हम ठोक देंगे। उसको टंगरी हाथ जो है ये पूरा छोड़ा दिया हुआ है, टूट पोस्ट दिया हुआ है। जो लोग पकड़ाया हुआ है उसमें से हम लोग, पुलिस नहीं पकड़ी, हम लोग पकड़े। पुलिस उसके पैसा लेकर के पुलिस 3 लेडीज को उसको छोड़ दिया हुआ है। और जो उसमें बंद था उन लोगों की भी छोड़ने की प्लानिंग थी। आज राजनगर के नारायण पट्टी में भूमि विवाद को लेकर बीते बुधवार को सहोदर भाई के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसमें सहोदर भाई और उसका पुत्र बुरी तरह जख्मी हो गया। इस मामले को लेकर आक्रोशित लोग सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। राजनगर थाना मोड़ के पास मधुबनी राजनगर बाबूबरही सड़क को आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते बुधवार की रात मोहम्मद रहीम और मोहम्मद जफर घर में सोया हुआ था। उसी दौरान उसका छोटा सगा भाई मोहम्मद करीम और उसका पुत्र अब्दुल कलाम, अब्दुल सलाम, अब्दुल मन्नान, हलीमा खातून, अंजो खातून, रुखसाना खातून और 4-5 अज्ञात लोग रहीम के घर में घुसकर रहीम और उसके पुत्र जफर के साथ मारपीट किए। सुबह ग्रामीणों ने दोनों जख्मियों को राजनगर के पीएचसी में भर्ती कराया। फिर मारपीट के 8 आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गुरुवार के शाम में ही तीनों महिला आरोपियों को छोड़ देने की भनक ग्रामीणों को लग गई। इस बात से आक्रोशित लोगों ने सड़क जमकर प्रदर्शन किया। उससे पहले आक्रोशित ग्रामीण राजनगर थाना पर पहुंचकर विरोध किए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का मांग था कि तीनों आरोपी महिला को पुनः गिरफ्तार की जाए। उधर इस बात की सूचना सदर डीएसपी 2 मनोज कुमार राम को हुई तो वे राजनगर थाना पहुंच गए और आक्रोशित लोगों को तीनों महिला आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खत्म कराया। डीएसपी ने बताया कि दर्ज एफआईआर में महिला के हाथों में हथियार नहीं होने का जिक्र है। पीआर बांड बनाकर तत्काल छोड़ दिया गया है। देखिए पूरे मामले पर आक्रोशित लोग क्या कह रहे हैं और राजनगर थाना पहुंचे सदर डीएसपी 2 मनोज कुमार राम क्या कुछ बता रहे हैं। जेल में से छूट कर आएंगे तो जो आदमी उसका सपोर्टर करेगा उसको हम ठोक देंगे। कानून के साथ में बढ़ा है, कानून के आगे में बोला है, कानून कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं। हम लोग को धमकी दिखाता है कि हम जा रहे हैं, उसका जो सपोर्ट करेगा ऐसे कानून को तोड़ेगा तो हम जेल कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। अरे घटना जो घटी उसके बाद पुलिस का क्या रोल था? पुलिस गिरफ्तार किया? रोल था, हम लोग पकड़ के दिए, सब गांव वाले लोग पकड़ के दिए 9 मुजरिम को। थाने का मारपीट नहीं किए ज्यादा, हम थाने को बोला, थाने के हवाले किए, थाने के हवाले किए। थाने में यहाँ रिपोर्ट सब कुछ को छोड़ दिया गया। उसको टंगरी हाथ जो है ये पूरा छोड़ा दिया हुआ है, टूट पोस्ट दिया हुआ है। इसका पहले हम लोग और गांव छोड़ करके वो लोग भाग गया। हम लोगों को मालूम नहीं चला। जब ग्रामीण सो करके सुबह उठा तो उसके आंगन में गया तो पता चला कि ये मरा हुआ है या जिंदा हुआ है। हम लोग पहले उसको हॉस्पिटल लेकर के आए राजनगर, वहाँ से उसको सदर हॉस्पिटल मधुबनी भर्ती कराया गया। वहाँ पर भी उसको रेफर करके दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती है। वहाँ पर भी उसका हालत नाजुक है, फिर भी हम लोग प्राइवेट में उसका इलाज करा रहे हैं। और जो लोग पकड़ाया हुआ है उसमें से हम लोग, पुलिस नहीं पकड़ी, हम लोग पकड़े। वो लोग भाग रहा था 4-5 किलोमीटर, हम लोग बकवार गांव से उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किए। पुलिस उसको पैसा लेकर के पुलिस 3 लेडीज को उसको छोड़ दिया हुआ है। और जो उसमें बंद था उन लोगों की भी छोड़ने की प्लानिंग थी आज, इसलिए हम लोग सड़क जाम किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी उनको सजा हो जाए, हम लोगों को न्याय मिले ताकि गाँव में ऐसा न हो। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। आज से 5-7 साल पहले वो 3 भाई है, उसके पिताजी जो है रहीम को जमीन लिख दिया हुआ। उसका कारण था कि वो बाप को खाना का खर्चा नहीं दे रहा था, उसको बाप को मारता पीटता था, इसलिए वो उसका बूढ़ा जो था उसको लिख दिया रहीम के नाम से ज़मीन। फिर हम लोग गाँव भी उसको सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है ज़मीन लिख दिया तो कोई बात नहीं है, आपको ज़मीन लौटा दिया जाएगा। बार पंचायती हो रहा था। ये मामला न्यायालय में भी चालू है, कोर्ट में जब है। ऐसा है कि थर्सडे की नाइट में रात्रि के लगभग 2 बजे के आसपास 2 सहोदर भाइयों में संपत्ति बंटवारे को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसके कारण छोटे भाई एवं उसके परिवार ने मझले भाई उसके परिवार के ऊपर जाकर हमला कर दिया था, जिसमें मझला भाई एवं उनके पुत्र को मार करके जैसा एलिगेशन है कि उनका पैर तोड़ दिया गया, पैर फ्रैक्चर करने की घटना घटी है। इसी बीच ग्रामीण लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को दौड़ाया, जिसमें ये सभी लोग जो है खाना भाग के चले गए।
और फिर बाद में जो है एलिगेशन के अनुसार और इंजरी के अनुसार इन लोगों ने एफआईआर कराया। एफआईआर में स्पष्ट जो भी एलिगेशन है मर्द लोगों पे लगाया गया था, पुरुष लोगों पे, कि इन्होंने ऐसे मारा वैसे मारा, और महिलाओं पे कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं एफआईआर में नाम था। तो प्राइमा फेसी जो एविडेंस के आधार पे सभी 5 पुरुषों को जेल भेज दिया गया। और इसी बीच क्या हुआ कि गांव वालों में कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इलाज के लिए भी कुछ पैसे घट रहे हैं, तो कुछ पैसा वैसा दिलाया जाए जिन लोगों ने मारा है उनसे। तो इसी क्रम में लोग थाने पे जुट गए थे, उनको समझाया बुझाया गया, तो यहाँ से जाके चौक पे चले गए थे। लेकिन जो स्थानीय प्रमुख हैं, मुखिया हैं और भी जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी समझाया बुझाया, और हम लोगों ने भी उनकी बातों को ध्यान से सुना और सभी उनके जो एलिगेशन थे और डिमांड थे उसको शॉर्ट आउट किया गया है। हमारी तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है कि आप लोग जो एविडेंस देंगे, गवाही देंगे, उसके आधार पे जो भी कल्प्रिट हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तारी नहीं होगी तो उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई तुरंत की जाएगी। इस बात पे लोग सहमत हो गए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर चले गए। तभी सर 5 लोगों को भेजा गया है, जी। बाकी 3 और उसमें आरोपी हैं। नहीं, अभी तो इसमें एफआईआर में 11 लोगों को नाम है। 11 है। जी। तो अभी क्या है कि जो लोग प्रत्यक्षदर्शी घायल पीड़ित हैं वो तो इलाज करा रहे हैं, उनका बयान लेना है। जी। और जिन लोगों ने आंखों से देखा है उन लोगों का सबका बयान कराने के बाद हम लोग कल से बाकियों लोगों को जैसा जैसा एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।